आज हम गुलाब के बारे में बात करेंगे। आप सिंचाई करने के लिए कौन सा तरीका अपनाते हैं यहाँ पे? तो 7 से 8 साल ये पौधा ही चलता रहेगा। 50,000 से 60,000 रुपये तक का बचत। आपने हाईएस्ट कितने रुपए किलो गुलाब बेचे? नमस्कार दोस्तों, मीटिंग सीटिंग के एक और फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त विनोद और आज हम आपको बताने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए बनाने वाले हैं। वैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे गुलाब लगे हुए हैं, तो आज हम गुलाब के बारे में बात करेंगे। तो हमारे बहुत से किसान साथी कमेंट करते हैं कि हम कैसे शुरुआत करें, हमारे पास इतनी जगह है, हमारे पास भी ये है वो, हम शुरुआत कैसे करें, हमें पता नहीं हम शुरुआत कैसे करें। तो आज देखो वो एक छोटी सी शुरुआत आप कर सकते हैं। यहाँ पर जो किसान भाई हैं उन्होंने एक छोटी सी शुरुआत करी है, मात्र आधा एकड़ में उन्होंने शुरू किया और गुलाब की खेती से वो आज मुनाफा कमा रहे हैं। तो जो भी हमारे किसान भाई कमेंट करते हैं कि हम शुरुआत कैसे करें, मीटिंग सीटिंग यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी वीडियो पड़े हैं, तो आप उन वीडियो को देखें, उनमें हमने कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन बता रखी है। तो वैसा ही वीडियो हम आज आपके लिए लेके आए हैं दोस्तों। उसी के साथ साथ मैं आपसे एक और बात कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारी वीडियो को आप देख रहे हैं और आपको अगर फ़ायदा हो रहा है तो आप हमारा भी मनोबल बढ़ाइए। आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि नए वीडियो आपको मिलते रहें। उसके साथ में बिना समय गवाए मैं आपको किसान तक लेके चलता हूँ, किसान भाई से आपकी मुलाकात करवाता हूँ। कौन से महत्वपूर्ण सवाल, कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि देखो यहाँ पे भारत देश में अगर देखा गया तो भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन सिर्फ सूचना की कमी की वजह से किसान गरीब होता जा रहा है। और हमारी मुहिम है कि हम किसान को संपन्न बनाएंगे, क्योंकि एक टैग लाइन है, नो फूड नो लाइफ। अगर आपके पास खाना नहीं है तो आपका जीवन नहीं है, और किसान हमारे लिए खाना पैदा करते हैं। दोस्तों आज हम पहुंचे सिक्कर राजस्थान। सिक्कर के पास में ही गोकुलपुरा गांव है, 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पे, जयपुर रोड पे। वहां के किसान रणवीर जी से आज आपकी मुलाकात करवाएंगे, जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण बात कि गुलाब की खेती करते वक्त आपको किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान में रखना है। रणवीर जी राम राम साहब। राम राम साहब। तो रणवीर जी ते मीटिंग स्टिंग का दर्शक ने मीटिंग स्टिंग का जो किसान भाई है जगह आज ताश मिल रहा है बेन ते काई के बचाओ। मैं तो आई कहना चाहूँ कि जब मेरे पिताजी और हर जगह गेहूँ बाजरो यही बात है। बिल्कुल जना केवल खाबा जतो नाज हो जातो, खाबा जतो नाज हो जातो। हाँ ठीक बात है। बाद में जो मैं आ सोची भाई गुलाब की खेती के मायने कुछ फायदा है। साथियों रणवीर जी कह रहे हैं कि हमारा पिताजी भी परंपरागत खेती किया करते थे, जो ही गेहूँ बाजरे की फसल करते थे, लेकिन खाने जितने हो पाता था। तो आप कब से कर रहे हैं ये खेती? ये हमको 1.5 साल हो गया। 1.5 साल से कर रहे हैं? 1.5 साल से कर रहे हैं। 1.5 साल से शुरुआत किया था पहले। बिल्कुल भाई अपनी खेती में होता है नहीं होता है, ठीक है, ट्राई करते हैं। ट्राई किया तो बाद में गुलाब अच्छा हुआ ना। बिल्कुल अच्छा योजना। बाद में मैं खुद भी पौध तैयार करी घर में और बढ़िया मतलब बाड़ी देख के बिल्कुल बाद में जी वो गुलाब लगाए हुए। तो रणवीर जी थे हमारे किसान साथी ने एक बात और बताओ चाहो कि आपने कितनी दूर में खेती कर रखी है? गुलाब की खेती आपने कितनी दूर में कर रखी है? 2.5 बीघा में है ये टाइम। 2.5 बीघा में कर रखी है आपने। तो गुलाब की खेती करने का सबसे पहले आपको ये उद्देश्य कहाँ से मिला कि यार मेरे को भी गुलाब की खेती करनी चाहिए? गांव में 2-4 बाड़ी आदमी लोग किसान लोग करते थे। ठीक है। जना बन में बुझो गयो, वहाँ से राय ली। बिल्कुल राय लेर में मतलब पौध तैयार करी। बाद में बाड़ी देख के बाद में गंगानगरी गुलाब की बाड़ी देख बिल्कुल बाद में बढ़िया से कलम काट के लाया, खुद ही तैयार करी। बिल्कुल बाड़ी मतलब पौध बाद में खेती लगाई। तो जैसे कि साथियों रणवीर जी ने बताया कि इन्होंने आस पड़ोस में देखा कि गांव में और भी लोग खेती कर रहे हैं, तो हम भी करके देखते हैं। जैसे आप भी लोग कहते हैं ना कि हम भी खेती करना चाहते हैं, तो जब इन्होंने देखा कि बाकी लोग कर रहे हैं गुलाब की खेती, तो हम भी क्यों ना करें, क्योंकि इसमें हमको फ़ायदा होगा। तो रणवीर जी एक बात और बताओ, आप सिंचाई करने के लिए कौन सा तरीका अपनाते हैं यहाँ पे? मैं तो दोहरा से सिंचाई करी। दोहरो? हाँ ठीक है। खुला जो पानी कैरियो से दोहरा दिखा बाड़ी बावा ना अपन सब्जी। हाँ बई दोहरा करया जाए। ठीक है। पावड़ा से खुदाई करके चोरस कर लियो बिन। ठीक है। उनमें पानी छोड़ देते हैं। हाँ छोड़ दें। बीक के माने के एक हम ड्रिप और फुहारा से भी सिंचाई हो जाए। नहीं साथ में आपने फुहारे भी लगा रखे हैं? हाँ फुहारा भी लगा। तो ये क्यों लगा रखे आपने? ऊपर से गुलाब धूप भोग रहे, मतलब फुहारे से सफाई होती रहे, सफाई उबोक रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने का मतलब है कि सिंचाई करने के लिए अपन अगर कम खर्चे में अपन करना चाहते हैं तो दोहरे डाल सकते हैं। इसमें आपको कोई खर्चा नहीं करना। कोई खर्चा नहीं करना। फुहारे सबके पास किसान साथियों, किसान भाई सबके पास फुहारे होते हैं, तो फुहारे भी अपन डाल सकते हैं। दूसरा अपन ड्रिप से भी कर सकते हैं। जहाँ पानी की कमी हो वहाँ ड्रिप सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि ड्रिप के अंदर पानी का खर्चा कम होता है, पानी का जो है वो कम जरूरत पड़ती है, तो वहाँ पे भी अपन कर सकते हैं। तो सिंचाई का भी आपने देखा कि अलग अलग सिंचाई के तरीके हैं, कैरियो से कर सकते हैं, फुहारे से कर सकते हैं, ड्रिप से आप कर सकते हैं। हाँ तो रणवीर जी आप हमारे जो किसान साथी उनको एक बात बताइए कि अपनी ये वैरायटी कौन सी है गुलाब की, कौन सी किस्म है? इनको नाम जो गंगानगरी गुलाब बोले। गंगानगरी जी ठीक है। देसी गुलाब बोले। अच्छा अच्छा।
और इनमें खुशबू है। हाँ, खुशबू है इसमें। एक गुलाब आवे जो को कश्मीरी आवे, वो आप अपना एरिया में को नहीं हुए। अब मतलब भी मौसम है, ये गुलाब नहीं सेट करे आपने। बिल्कुल बिल्कुल, मौसम का हिसाब से वो सेट। तो अपना देसी गुलाब है। हाँ, देसी कश्मीरी गुलाब जो है, गंगानगरी बता रहे हैं आप। गंगानगरी गुलाब, बिल्कुल बिल्कुल, देसी वैरायटी है, 12 महीने ये चलेगा। जी जी। ठीक है, तो अब जैसे मान लो अपने गुलाब की खेती कर रखी है, तो कितनी इसमें सिंचाई करनी होती है? जैसे 1 दिन से 2 दिन से कितना पानी डालना होता है? 3 दिन या 4 दिन लास्ट। 3 से 4 दिन का अपन बीच में वो पानी देना पड़ेगा, ब्रेक ले सकते हैं। हाँ। मतलब साथियों 3-4 दिन बाद आप इसमें पानी दे सकते हो, मतलब बाड़ी आपकी सूखनी नहीं चाहिए। हाँ, बाड़ी सूखनी नहीं। ठीक है, और उसके साथ में जैसे मान लो अभी बारिश का मौसम है, जी। बारिश बहुत ज़्यादा हो गई तो उससे कोई नुकसान नहीं होता बाड़ी नहीं, बारिश कितना भी कत्ती भी बारिश हो जाए, कत्ती सर्दी पड़े, गुलाब बढ़े को नहीं। एक और देखो कितनी अच्छी बारिश से बात, फायदो है। हाँ। बारिश होएगी तो जो ये गुलाब फूट करेगो, हाँ नहीं फूट करेगो। ज़्यादा बढ़ेंगे पौधे। हाँ, ज़्यादा बड़ा पौधा हो जाएगा और ज़्यादा गुलाब लागेगा। गुलाब प्रोडक्शन बढ़ेगा। मतलब बारिश से कोई खतरा नहीं है। वैसे देखा गया कि सब्जी वाली जो फसल होती है उसमें बारिश से खतरा होता है, खराब होती है, नमी की वजह से जड़ें गल जाती है, फसल खराब हो जाती है। यहाँ पे बारिश की वजह से फायदा होगा आपको। दूसरा, रणवीर जी ने बताया कि सर्दियों से भी डरने की जरूरत नहीं है, सर्दियों से जलती नहीं है फसल, आपको अलग से कोई व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं कि आप तिरपाल डालो, कुछ करो जिससे आपकी फसल जले, तो ये भी आपके लिए एक अच्छी बात है। तो रणजीत जी एक बात और बताइए हमारे किसान साथियों को कि इसमें कोई अपन जैसे बात करें कीट का, कोई रोग की अपन बात करें, तो उसकी अपन कैसे केयरिंग करें, कैसे उसके अपन ध्यान में रखेंगे? एक तो के माने कीड़ो लागे, कीड़ा लगता है। हाँ कीड़ा लागे, मिट्टो हुए गुलाब हो। ठीक है, तो कीड़ा की दवाई जो महीना 1.5 महीना सही के मायने बुआनी पड़े। ठीक है, एक जब मकड़ी ऊपर है, मकड़ी को रोग लागे, बिल्कुल भी मकड़ी की दवाई स्प्रे करनी पड़े। बिल्कुल। एक ऊपर लट हुए हरी कलर की, जो गुलाब की है ना, बीबी कलर की आवेगी, बा फूल ने खाए। बिल्कुल, बीबी को भी स्प्रे करना पड़े। साथियों हल्का फुल्का अपन हर जो भी फसल करते हैं उसमें जो कीटनाशक का है, कुछ फंगी है, कीड़ा लगना है, तो वो सब होता है, हर फसल में होता है। सेम चीज़ें यहाँ पे बताइए कि आप अपनी फसल की केयरिंग कर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई दिक्कत हो रही है, तो उससे संबंधित आप जो भी फर्टिलाइज़र है, कीटनाशक है, वो आप यहाँ पे डाल कर सुरक्षा कर सकते हैं। कोई विशेष यहाँ पे ऐसा रोग नहीं होता कि जिससे पूरी फसल चौपट हो जाए, पूरी फसल खराब हो जाए आपकी। तो एक शुरुआती जो किसान है जो ये चाहता है कि मैं भी एग्रीकल्चर में कुछ करना चाहता हूँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ कि एग्रीकल्चर में क्या करूँ, तो यहाँ पे बताया कि एक कम निवेश का एक स्टार्टअप है जिसमें आप गुलाब की खेती कर सकते हैं। अब देखो सबसे जो इम्पोर्टेंट सवाल है उस पर अपन चलते हैं। अभी किसान साथी सोच रहे होंगे कि यार आपने सब कुछ बता दिया, ये नहीं बताया कि मुनाफा कितना होता है, तो अब मुनाफे की भी अपन बात कर लेते हैं। तो सर आप ये बताएं कि आपकी जो ये गुलाब की फसल है इसमें ऑन एन एवरेज आपने 2 या 2.5 बीघा में कर रखा है, तो उसमें खर्चा तो कितना हुआ होगा आपका? खर्चा 20,000 रुपये एक बीघा के पीछे, 20,000 रुपये। 20,000 रुपये का जो खर्चा वो किस चीज़ के लिए करना होता है? मतलब 20,000 रुपये किस चीज़ के लिए? मतलब कलम तैयार, पेड़ लगाए गए हो, मतलब पेड़ लगाए आपने। हाँ। तो एक पेड़ कितने रुपए का होता है? 10 रुपये से लेके 20 रुपये तक। 10 से 20 रुपये का एक पेड़ होता है, और 1 बीघा के अंदर कम से कम 1500 पेड़ नॉर्मल लगाना पड़ेगा। 1500 पेड़ आपको लगाने होते हैं, तो 10 से 20 रुपये, तो मतलब ये 20,000 रुपये का खर्चा बता रहे हैं, 1 बीघा के अंदर आपको ये खर्चा करना है। अगर आप दोरों से कर रहे हैं तब तो 20,000 का ही खर्चा हो रहा है। अगर आप फुहारे से कर रहे हैं तो फुहारे आपके पास पहले से होंगे, नहीं है तो आपको लाने होंगे। ड्रिप से करें तो ड्रिप का अलग से आपको खर्चा होगा, जिसमें आप मेड वगैरह बनाएंगे, तो वो आपको खर्चा करना होता है। उसके बाद में जैसे अपन यहाँ पेड़ लगाते हैं, लाके अपन ने जो कलम किए हुए पेड़ लगा दिए, तो कितने दिनों बाद में वो अपने फसल शुरू हो जाती है, फूल लगने शुरू हो जाती है, जिनको अपन मार्केट में लेके जाते हैं? करीबन 3 महीना से लेके 4 महीने के बीच में फूल स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब कि अगर एक कोई नया किसान अपनी बाड़ी लगाता है, हाँ, तो वो 3 से 4 महीने बाद में वो फूल ले सकता है। मंडी में पहुंच जाएगा फूल लेके। साथियों 3 से 4 महीने आपको इंतजार करना है, उसके बाद में फूल लगने शुरू हो जाएंगे। और जब एक बार फूल लगने शुरू हो जाते हैं तो कितने दिनों तक चलता है? ये करीब 7 से 8 साल तक पेड़ एक ही पेड़ चलता है। ये लो साथियों, सोने पे सुहागा। एक बार निवेश और बार बार मुनाफा, यानी कि अगर आप एक बार बाड़ी लगा लेते हैं तो 7 से 8 साल ये पौधा ही चलता रहेगा। बस इसके कुछ बेसिक आपको कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको केयर करनी है, कटिंग वटिंग का आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में आपको अलग से पेड़ नहीं लगाने, एक बार लगाए पेड़ से आप बार बार मुनाफा कमा सकते हैं। एक बात और बताइए, आपको लगभग 1.5 साल हो रहा है गुलाब की खेती करते हुए, तो हमारे किसान साथियों को आप एक ऑन एन एवरेज बताइए कि इस 2 या 2.5 बीघा में आप महीने का एवरेज कितने रुपए आप कमा लेते हो? 50,000 से 60,000 रुपये तक का बचत। ये लो साहब, अगर साथियों आप 10, 20, 30, 50,000 की नौकरी कर रहे हैं, आपके पास ज़मीन और जगह है,
तो ये जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं ये आप ही के लिए है, एक साइड इनकम आप कर सकते हैं। यहाँ पे 2.5 बीघा में रणवीर जी ने गुलाब की खेती कर रखी है और ये बता रहे कि ऑन एन एवरेज 50 से 60 हज़ार रुपये पर मंथ एवरेज बता रहे हैं। किसी महीने में हो सकता है 20 हज़ार ही कमाए और किसी महीने में हो सकता है 1.5 लाख कमाऊँ। ये एवरेज बता रहे कि साल का पर मंथ इनका 50 से 60 हज़ार रुपये का फ़ायदा इनको हो जाता है, जो भी यहाँ पे इनका जो खर्चा हो वो सब निकाल के। तो जो भी मेरे युवा किसान साथी हैं जो कुछ व्यवसाय कर रहे हैं, कोई नौकरी आपकी नौकरी कर रहे हैं, कोई धंधा अपना कर रहे हैं, उसके साथ में अगर उनके पास कृषि योग्य भूमि है तो ये प्रोजेक्ट, ये जो हम आज आपके लिए वीडियो बना रहे हैं उसको आप ध्यान से देखें, उस पर विचार करें। 2 से 2.5 बीघा के अंदर आप इस तरह का स्टार्टअप या इस तरह की नई शुरुआत आप कर सकते हैं जिसमें आप 40 से 50 हज़ार रुपये, 60 हज़ार रुपये पर मंथ कमा सकते हैं। रणवीर जी, अब एक जो सबसे ज़रूरी बात है, अपन ने बात कर ली बाड़ी का क्या अपन कैरिंग करनी होती है, कितना खर्चा होता है, कितना मुनाफा होता है, सब बातें कर ली। अब हमारे किसान जो साथी हैं उनका एक सवाल आप वो ये जानना चाहते हैं कि हमारे अगर किसान भाई अगर इस बाड़ी को करना चाहें तो क्या आपके यहाँ से आप उनको पौध या अपनी जो भी कलम होती है या जो भी तरीका होता है, जिस तरीके से कोई नया किसान, जैसे मान लीजिए हमारा कोई साथी किसान है जो वीडियो देख रहा है और वो चाहता है कि वो भी रणवीर जी से जुड़ना चाहता है और वो अपना नया शुरुआत करना चाहता है 2 बीघा के अंदर, 3 बीघा के अंदर, तो क्या आपके यहाँ से उसको पेड़ पौधे मिलेंगे या किस तरह आप उनको सपोर्ट करेंगे? हाँ, हमको बोलेंगे तो हम पेड़ तैयार करके देंगे उनको। पेड़ आप तैयार करके दे सकते हैं? दे सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होता है, मतलब पहले ऑर्डर देना होता है या आप तैयार करके रखते हैं? पहले ऑर्डर कितना बीघा में लगा रहे हैं, ठीक है, 32 बीघा में लगाऊं, 32 पेड़ आप तैयार करके देवा। यानी कि पहले ऑर्डर दो तो ही पेड़ तैयार पहले ऑर्डर देना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये तैयारी करते हैं वो इन पेड़ों से ही आपकी जो कलम, जो नए पेड़ है वो तैयार किए जाते हैं। तो आपको ऑर्डर देना होता है 1 बीघा के अंदर 1400-1500 जितने भी पेड़ आपको लगाने होते हैं वो आप ऑर्डर दीजिए, अपना कुछ अमाउंट हो आप यहाँ पे इनके पास भेजिए, फिर ये आपके लिए पौध तैयार करेंगे। और एक जो अपनी पौध होती है उसका कितने रुपए आप चार्ज करते हैं? हम तो एक पेड़ का 10 रुपये चार्ज लगा रहे हैं। मात्र 10 रुपये का चार्ज? 10 रुपये चार्ज, यानी कि मात्र 10 रुपये। ये इस तरह से भी अगर अपन बात करें रणवीर जी से तो ये बाकी किसानों की मदद ही करना चाह रहे हैं कि 10 से 20 रुपये इन्होंने खर्चा बताया है, यानी कि लोग 15 रुपये भी लेते हैं और 20 रुपये भी लेते हैं। 20 रुपये लेकिन इनका कहना है कि मात्र 10 रुपये लेंगे, एक पेड़ के 10 रुपये लेंगे, आपको जितने पेड़ चाहिए उतना आप ऑर्डर अपना बुक करवाइए, निर्धारित समय पे आपको बताएंगे कि भाई आपकी जो पौध, आपके जो पेड़ है वो तैयार हो गए हैं, वो आप ले जाके अपने खेत में आप लगा सकते हैं। और उसके साथ में क्या कोई नया किसान अगर आपसे जुड़ता है तो क्या आप उनको पूरी जानकारी भी देंगे कि कैसे उसको काम करना है, कैसे बुआई का काम करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है? हाँ, पूरा बताएंगे, उसमें कोई दिक्कत को नहीं है। आप कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत को नहीं, पूरी बताऊंगा कि भाई गोबर की खाद है या बिल्कुल बकरी की मतलब मेंगनी की खाद है। भाई मेंगनी खाद ज़्यादा काम करे, बिल्कुल के हिसाब से कतई घेरी जाए, बिल्कुल बाबा पूरी बताशा, पूरी जानकारी देगा। साथियों, एक अफोर्डेबल प्राइस के अंदर आपको यहाँ पे प्लांट मिल जाएगा और उसके साथ साथ में पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। आपको ये पूरी जानकारी देंगे कैसे आपको ये इनका इंस्टॉलेशन करना है, प्लांटेशन कैसे करना है वो पूरा बताएंगे। ऑन मोबाइल भी आपकी हेल्प करेंगे, अगर आपको कोई दिक्कत आती है फ़ोन पे भी आप इनसे जानकारी ले सकते हैं। अगर आप भी गुलाब से संबंधित कोई खेती बाड़ी आप करना चाहते हैं तो आप इनसे जुड़ सकते हैं। कितने गुलाब आपको चाहिए, कितनी दूर में कितने गुलाब लगने वाले, वो सब आपको बताएंगे। अपना आप ऑर्डर बुक करवा सकते हैं और सर से आप जो प्लांट है वो आप खरीद भी सकते हैं। अभी एक बात आप हमारे किसान साथियों को और बताइए, क्योंकि लगभग क्या होता है, जो किसान होता है उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता खर्च करने के लिए, और ख़ास तौर से जो छोटे किसान होते हैं उनके पास तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो हमारे किसान साथी एक और सवाल बार बार हमसे पूछते हैं कि सर हम 2 बीघा में 3 बीघा में हम शुरू कर रहे हैं गुलाब की खेती का काम, तो कितने समय के अंदर, जैसे अपना 2.5 बीघा में है तो अपन 2.5 बीघा की बात कर लेते हैं साथियों। 2.5 बीघा का मतलब है यहाँ पे आधा एकड़, हम सिक्कर राजस्थान से कर रहे हैं आपके साथ बातचीत। तो आधा एकड़ के अंदर अगर कोई किसान अपना स्टार्टअप करता है तो वो कितने समय के अंदर वो पूरा पैसा वसूल हो जाएगा वापस, जो खर्चा लगता है? 5 महीने से 6 महीने के अंदर माए जगह फुहारा ले आवे या ड्रिप ले आवे तो वो खर्चों भी मायने मतलब पूरा हो जाएगा। यानी कि मतलब पेड़ लगाया, फुहारा लाया, ड्रिप लगाई या दोहरा का लिया, बिल्कुल सबको खर्चो टोटल जोड़ा का लेना 6 महीना के माए वापस कवर हो जाएगा। साथियों, 5 से 6 महीने जो खर्चा आप यहाँ लगाएंगे वो आपको वापस मिल जाएगा। यानी कि आप अपना जो गुलाब उससे बेच के आप वो अपना जो पैसा जेब से लगा वो आप वापस लेंगे। उसके बाद में 7 से 8 साल 7 से 8 साल ये जो गुलाब का पेड़ जो आपने लगाया, ये पौधा आपने लगाया, ये कहीं नहीं जाने वाला है। आप जो भी इसकी बेसिक जो कटाई का काम है, जो रखरखाव का काम है वो आप करते रहें, गुलाब लगते रहेंगे, आप बेचते रहेंगे। 12 महीने गुलाब लगेंगे। सबसे अच्छी बात क्या है, कोई सीजन का समय नहीं है। 365 दिन में 365 दिन बिक्री करना, 365 दिन में 365 दिन आप बिक्री करने वाले हैं। यानी कि अगर किसी दिन भाव अच्छे नहीं भी होते हैं तो उसके अगले दिन आपको भाव जरूर मिलेंगे। अगर जनवरी में नहीं तो फरवरी में नहीं तो मार्च में आपको भाव जरूर मिलेंगे। और ऑन एन एवरेज आपने हाईएस्ट
कितने रुपए किलो गुलाब बेचे हैं वो भी बताइए। वो 500 तक, 400 से लेके 500 रुपए तक हम 400 से 500 रुपए किलो गुलाब बेचे हैं आपने। जी, जी। तो साथियों ये हाईएस्ट है। और सर ने हमें अभी बताया था बातचीत करीब 20 रुपए किलो भी बेचे हैं। तो हम एवरेज की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि किसी दिन आप 400 रुपए किलो भी बेच के आएंगे, 10 किलो की आप एक थैली लेकर जाएंगे तो 4000 रुपये की बिकेगी। और किसी दिन 20 रुपये के हिसाब से बिक रहा है तो वो 200 रुपये की बिकेगी। क्योंकि बहुत से हमारे जो किसान साथी वो कमेंट करते हैं कि यार आप इतना ज़्यादा भाव क्यों बता रहे हैं। तो साथियों सिक्कर राजस्थान की मंडी की बात कर रहा हूँ, यहाँ के ये भाव मैं बता रहा हूँ, हो सकता है आप कहीं से भी हो, वहाँ हो सकता है यहाँ के जो भाव है उनकी तुलना में बहुत ज़्यादा हो सकता है बहुत ज़्यादा कम हो। तो उसको आप कंपेयर नहीं करें कि यार आप इतनी ज़्यादा भाव क्यों बता रहे। जो किसान भाई जो हमें अपने जो रियल एक्सपीरियंस हमें बता रहे वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। भाव जो होते हैं वो कहीं पे भी सेम समान आपको नहीं मिलेंगे, सब जगह आपको डिफरेंट ही मिलेंगे। चाहे वो गुलाब की खेती हो, चाहे वो अपन गेंदे की खेती कर रहे हैं या कोई भी अपन सब्जी वर्ग की अपन फलों की सब्जी खेती कर रहे हैं, सब्जियों की अपन खेती कर रहे हैं, तो वो सब जगह डिफरेंट अलग अलग ही मिलेगा आपको। तो उस बारे में आप ज़्यादा विचार न करें कि यार मैंने भाव बहुत ज़्यादा है बहुत कम बताए हैं। तो आई होप साथियों आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि हमने जो भी बेसिक बातें होती है वो पूरी इनसे जानी है, इन्होंने आपको अच्छे से बताई है। और अब हम सर से विदा लेंगे, रणवीर जी से विदा लेंगे, क्योंकि अभी काम ही कर रहे थे तो इनको रोक के सर मैं आपका वीडियो शूट करते हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि जो किसान है वो आगे बढ़े। ये हमारी एक मुहिम है, मिशन है कि हम किसानों की हेल्प करें, क्योंकि यहाँ पे ये जो भी अच्छा करे वो आप तक हम शेयर कर रहे हैं। तो रणवीर जी आप जो हमारे किसान साथी हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं हाई कहना चाहूँ कि जो वो चैनल चाहे मीठी सीटिंग बिल्कुल जे देखा सब ने पूरी टीम ने धन्यवाद। बिल्कुल आया पूरी जानकारी ली वहाँ से, और किसानों तक भी जानकारी पहुँचाई है। बिल्कुल। और भी जिया कोई किसान यदि कोई आपकी कोई फसल बारी है, हाँ। तो वो यदि था से कोई संपर्क करना चाहे, बिल्कुल आप आपकी जानकारी देना चाहे किसाना ने, तो बटे का नंबर है जगह मीटिंग सीटिंग भी चैनल के ऊपर आ रहे हैं, बिल्कुल वहाँ से संपर्क करो जाए। बिल्कुल। और कोई जानकारी लेना चाहो माँ के संबंधी तो मैं मतलब फ़ोन करके फ़ोन नंबर माँ का दिया का चैनल के नीचे मीटिंग सीटिंग का चैनल के नीचे नंबर आऊँगा मैं मेरा भी। तो कोई जानकारी लेनी हुए तो मैं मेरे से जानकारी ले बात आप रणवीर जी से भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मेरे से जानकारी ले सको थे। बिल्कुल बस और धन्यवाद कह दे। बिल्कुल। तो आई होप साथियों आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। हमने प्रयास किया कि किसानों की मदद हो। कृषि प्रधान देश है भारत, तो किसान गरीब नहीं रहना चाहिए। खास में मेरे अपने जो युवा साथी हैं उनसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप जो भी अपना काम धंधा व्यवसाय कर रहे हैं उसके साथ में आप एक बार थोड़ा सा अपन ध्यान लगा के देखें कि किसानी में, खेती में, एग्रीकल्चर में आप कितना बड़ा काम आप कर सकते हैं। क्योंकि आप युवा हैं, आपके पास जोश है, जुनून है, टेक्नोलॉजी आपके पास। सबसे अच्छी बात क्या है? टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी से बहुत बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं। तो चलिए आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं एक और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। तब तक के लिए राम राम साय। राम राम।